डिबेट में शामिल हैं राहुल सिंह राही। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या नुकसान होगा अगर ओवैसी सपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण सपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात करें तो काफी ज्यादा ये जोरों से खबर थी कि सपा का समर्थन ये दोनों पार्टियां करेंगी, लेकिन अब नहीं कर रही है। तो भैया क्या अब दिक्कतें होंगी, क्या नुकसान होगा सपा को कि नहीं? एकदम जाहिर तौर पर कि भले हम सोच रहे हो कि चंद्रशेखर रावण को या ओवैसी को सपा ने अपने साथ क्यों नहीं लिया, कारण सबसे बड़ा है कि चंद्रशेखर रावण की पृष्ठभूमि वाले पूर्वांचल में थोड़ा सा उनका आजाद समाज पार्टी का जनाधार कमजोर हो, लेकिन पश्चिम में उनकी पकड़ मजबूत हुई है चंद्रशेखर रावण की। और ओवैसी का भी ऐसा फैक्टर है कि ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना मजा मजाया, खेल खेला। अब उनको हम भले उठकटवा कहें, लेकिन उठकटवा की बात नहीं है। यहाँ बात है कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मजा मजाया, खेल खेला और आज माइनॉरिटी का कुछ प्रतिशत हिस्सा ओवैसी के अखिलेश यादव को चाहिए था कि इस चीज को मर्ज करते कि ओवैसी साहब को साथ लेते। भाई अगर 2, 4, 6 सीटों पे अगर हम जितने आपके तमाम दलों से आपने गठबंधन किया तो चाहिए था कि ओवैसी को भी हिस्सा देते कि भाई चलो ठीक है, आप 10 मांग रहे हो, मैं आपको 8 ही दूंगा, 5 ही दे दूंगा। तो ये एक मामला जमाने की बात रहती। तो जो आपका 10 से 20% वोट इधर उधर ओवैसी साहब के साथ माइनॉरिटीज का जाता, वो वोट आपके साथ चला आता। अब आपको ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी दावा किया कि 100 सीटों पे हम लड़ेंगे और 100 सीटों पे अगर हम जीतेंगे नहीं तो हराने का काम करेंगे। तो ये जो फैक्टर तो हराने वाला का काम का फैक्टर है, तो वो फैक्टर खत्म होता। अब वो एक होता कि वोट कटता नहीं बल्कि जुड़ता, तो वो जुड़ने की परंपरा होती। देखिए इससे पहले बिहार का भी चुनाव हुआ था, बिहार के में, और यही गलती तेजस्वी यादव ने की थी कि बिहार में आरजेडी ने काफी दिन तक ओवैसी से उनकी बात चली कि AIMIM से गठबंधन हो जाए, लेकिन वो एक टेबल पर नहीं आ पाए और टेबल पर ओवैसी साहब को ला नहीं पाए। लाना उनका कारण था कि वो चाहते थे कि भाई हमारे उनको ये पार्टियों को डर लगता कि कहीं अगर हम इनको लीडरशिप इनके हाथ में चली गई तो माइनॉरिटीज पूरा इनको अपना ही लीडर मान के इनके पीछे चल पड़ेगा, तो हमारा जो हमारे वोट प्रतिशत में कमी आ जाएगी। लेकिन ये सोच कर तेजस्वी ने उनको साथ नहीं दिया। तो उन्होंने किशनगंज, जो बिहार का माइनॉरिटी बाहुल इलाका है, तो किशनगंज कई ऐसे जिले हैं कि जहां पर उन्होंने उनको काफी नुकसान पहुंचाया आरजेडी को। और आरजेडी को जब नुकसान पहुंचाया तो उससे यह हालात हुए कि वहां पर आरजेडी नुकसान में गई और जो 5-6 सीटें तेजस्वी वादी हारे भी, और AIMIM जो 6 सीटें पाया है, वो इसका मतलब है कि उनके पास जनाधार था वहां पर और वो उन्होंने वोट प्रतिशत को अपने काबू में कर लिया और वो उसका 6 सीटों उन्होंने जीता, लेकिन नुकसान कई सीटों का कर दिया उन्होंने आरजेडी का। इससे सरकार नहीं बन पाई। तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमियां होती कि नेतृत्व तो हम करते जरूर हैं, लेकिन नेतृत्व थोड़ा सा हमको भी देने की आदत सीखनी पड़ेगी। और ये शायद नहीं सोच रहे हैं कि हमारा कहीं हमको फिर बाद में नुकसान ना हो। ये नफा नुकसान की राजनीति है जिसमें ये नहीं अखिलेश जी में वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल साल 1991 में जब सपा ने समर्थन लिया बसपा का, तो उस समय बसपा को बहुत ही कम लोग जानते थे। अब क्या हुआ कि बसपा की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी दलित वोटों में, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अखिलेश यादव डर रहे हैं कि जिस तरीके से अब दलित वोट सपा को नहीं मिलते हैं, इसी तरीके से शायद मुसलमानों के भी वोट ना मिले उनको। देखिए बात है इसमें आपको, क्योंकि आपका सबसे मुख्य मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव से बाहर करना, आपका ये मुद्दा बन रहा है। और जब तक देखिए आप लड़ाई कहीं भी लड़ सकते हो, राजनीतिक परिदृश्य में आप लड़ाई कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से कुछ कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सारे आप जब एक ही आपकी पार्टी है विपक्ष में कि भारतीय जनता एजेंडे आज सबके मिले जुले एक जैसे ही हैं। आप जो सोचते हो ओवैसी साहब भी वही सोचते हैं और चंद्रशेखर भी वही सोचते हैं। तो अगर जब सोच की विचारधारा एक है तो एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी को नहीं हटाओगे तो आप कभी ये सोच ही नहीं पाओगे कि हम सत्ता के करीब जाएंगे। और सत्ता के करीब आने के लिए तो ये आपको चाबी भरनी पड़ेगी। और जाहिर तौर पर क्या आपको गठबंधन जिस तरह से आपने सबके साथ किया, ओम प्रकाश राजभर से किया, और इसके बाद सोनीलाल पटेल की जो पत्नी का दल था उससे आपने गठबंधन किया, और इसके बाद आपने केशव मौर्य से महान दल के नेता जो है उनके साथ आपने गठबंधन किया। तो ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं किया? ओवैसी से भी आपको किस बात की लाचारगी थी? तो आप
जानते हैं कि एक जो युवा वर्ग है, मैं अधिकतर देखता हूं कि वो ओवैसी का काफी फैन है। इसलिए चाहे उनकी बात से या उनकी स्पीच से अधिकतर मैं देखता हूं कि उनकी आपने भी देखा होगा कहीं जगह कि उनकी जो जनसभाएं होती है उसमें मजमा बहुत ज्यादा होता है, बहुत भीड़ होती है। लोकप्रियता युवाओं में ज्यादा है। हाँ, लोकप्रियता है युवाओं में। लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर वैसी है तो एक बार जरूर उनकी स्पीच सुनने के लिए, जो खासकर मुसलमान तबके के लोग हैं, वो लोग जरूर उनके भाषण को सुनने जाते हैं। अब ये चीज है कि इनके जरूर है कि इनके पॉलिटिकल ग्राफ में एक बढ़ोतरी है कि भाई आंध्रा से आकर निकल के हैदराबाद से वो उत्तर प्रदेश में एक जमाया, उन्होंने बिहार में काफी नुकसान किया आरजेडी का। तो एक है उनके पास की है कि उनके तो ऐसे दलों को भाई अगर उनकी भी महत्वाकांक्षा है तो उस महत्वाकांक्षा में ठीक है, उनका 100% महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं कर पाए हैं और 20 से 50% बहुमत में आ जाए, सत्ता में आ जाए, इसीलिए पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ओवैसी। नहीं वैसी की तो देखिए जैसे ओम प्रकाश राजभर की जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, तो उसी तरीके से तो ओवैसी से भी जरूरत थी। और ये ना लगे कि ओम प्रकाश जी से ही पूरा उनका गठबंधन परिपूर्ण हो जाएगा या वोट पैसे। जब देखिए जिस वोट को आप अपना मानते हैं उसमें से अगर 10-20% गया तो 20 और 20 उनका, यानी 20 आपका नुकसान हुआ। अगर 20 कहीं और जाके जुड़ता है और नुकसान हुआ और 20% में ज्यादा तो 40 का आंकड़ा सीधे आ जाएगा कि 40% नुकसान हुआ। तो उस नुकसान की भरपाई कहां से आप करेंगे, क्योंकि आप जान भी रहे हैं कि ये वोट मेरा है, लेकिन वोट अगर आपसे ही छिटकेगा तो नुकसान तो आप ही का होगा ना। इसमें जरूर थोड़ा सा इनको लिबरल, थोड़ा सा इनको बहुत शांत होने की जरूरत है अखिलेश जी को इस जगह पर। जिस तरीके से आरोप कई बार लगते हैं ओवैसी पे कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या अखिलेश जी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई और बात है कि वो समर्थन नहीं ले रहे हैं ओवैसी का? देखिए अब ये आरोप कोई भी दल किसी को लगा सकता है भाई। हम लोग आप पत्रकार हैं, लेकिन हम लोग देखिए जो भी दल आदमी ले आता है वो किसी के एजेंडे पे नहीं चलता, दल अपने एजेंडे पे चलता है। दल का एजेंडा किसी, हाँ वो अब आप कह दीजिए कि हम अपनी महत्वाकांक्षा या अपने चुनाव के लिए हम लड़ने आए हैं, अब किसी को दूसरे को लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब एक विचारधारा के दो लोग लड़ेंगे तो तीसरा लाभ उठाएगा। अब उसमें आपको कह दीजिए कि नहीं भाई मैं सर्वोत्तम हूं, तो वो गलत है। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि अगर आप साथ में एक दूसरे एक ही विचारधारा पे हम सियासत कर रहे हैं तो साथ में मिल के बैठ के बात हो सकती है कि अगर बैठेंगे तो अगर एक टेबल पे बैठेंगे तो जरूर कुछ अच्छा निर्णय निकलकर सामने आएगा। और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी को हटाना है तो हम या बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को खड़ा करना है तो उसके लिए हमें ओवैसी और जैसे भी जो ऐसे समान विचारधारा के दल हैं उनको करीब लाने की जरूरत है। एक और नेता है भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी। दलितों में शायद ऐसे बहुत कम नेता हुए जो बड़े अग्रेसिव नेता हों। इनका जो आक्रामक रवैया है क्या पार्टी को फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है? चंद्रशेखर, देखिए चंद्रशेखर रावण सीट मांग रहे थे तो उनको अखिलेश यादव जी ने 1-2 सीटों पर उनको कहा कि भाई 2 सीटें आप लड़ लो। वो उनका बयान है चंद्रशेखर रावण का। बाकी अंदर टेबल में क्या बात हुई, इनके बीच में क्या मुद्दे तय हुए, क्योंकि देखिए जब टेबल पे लोग जाते हैं तो जितनी भी पार्टियां गठबंधन करती हैं वो भले कि इनको 10 मिलेगी वो पहले से तय हो जाता है। ओम प्रकाश जी आए तो ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले बात की, उनके पुत्र और वो दोनों ने अखिलेश से बात की। बात तय होती है कि हाँ भाई इतनी सीट हम लेंगे और ये फला फला मेरी सीटें होंगी, तब तो बात आगे बढ़ती, तब आदमी कहता गठबंधन का ऐलान करता। क्योंकि ये राजनीति की जो खासकर चुनाव के वक्त में जो होती है सौदेबाजी होती है, महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। एकदम महत्वाकांक्षा जरूर पूरी होनी चाहिए, ये सौदेबाजी होती है। अब ये सौदेबाजी तो अगर हुई तो बिना हुआ नहीं तो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर रावण का जो पश्चिमी इलाका है, खासकर मैं कहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है, मेरठ, बागपत, जहां एससी वोट जो है वो अधिकतर बहुत चंद्रशेखर रावण के काफी संपर्क में रहे। और संपर्क में रहे इसलिए है कि कई ऐसी चीजों पर दलितों के खिलाफ अगर अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर रावण खुलकर वहां साथ चले हैं और कई बार जेल गए हैं, इनके पर कितने बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं चंद्रशेखर रावण के साथ। तो चंद्रशेखर रावण का वहां दलित जनाधार बढ़िया है, जो भी है एक फिक्स लेवल पर, क्योंकि अगर वो बीएसपी को में से लगा रहे हैं तो फिक्स लेवल पर उनका जनाधार काफी वहां पर ठीक है। अभी एक और बयान आया है कि आज चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना कोई प्रत्याशी उतारेंगे। तो एक गाइडलाइन ये भी है कि हाँ वो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से
एक जो सद्भावपूर्ण माहौल है और जान रहे हैं कि किसी लीडरशिप को हराना नहीं, तो एक कहीं कहीं थोड़ा सा है अब, लेकिन यहाँ लिबरल बनने की जरूरत है। जो बड़ा होता है घर का, जैसे बड़ा सदस्य होता है, तो वो छोटे सदस्यों को भाई बड़े प्यार से उसको संभालता है। तो अखिलेश अगर उत्तर प्रदेश में जो एक विचारधारा की समान विचारधारा के दलों में अगर बड़े भाई के तौर पर, तो इनको भी छोटे भाइयों को प्यार से बुलाना चाहिए और उतना ही प्यार देना चाहिए कि वो भाई सारे खुश रहें। तो इनको थोड़ा लिबरल बनना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। तो आप ये डिबेट अभी देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में राजनीति का नजरिया क्या है लोगों का और किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है दिन ब दिन उत्तर प्रदेश राजनीति। ऐसे ही डिबेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ राही और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।